हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हाई स्कूल फिजिक्स चैप्टर 4, इसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले वर्ड मैग्नेटिक के बारे में जान लेते हैं। मैग्नेटिक यानी मैग्नेटिक मीन्स मैग्नेट के बारे में जान लेते हैं। मैग्नेट क्या है? मैग्नेट हम सभी ने बहुत खेले। मैग्नेट की बात करें, मैग्नेट आपने कॉलेज पे देखेंगे, ये कॉलेज पे है, लेकिन मैं खेला हूँ इस मैग्नेट से। इस मैग्नेट से बचपन पे बहुत खेला। सिंगल चीज़ों को, लोहे की चीज़ों को अपनी तरफ खींचने में और शक्तिमान बनने में बहुत मज़ा आता था। सिंगल मैग्नेट होता था तो हम इसे लोहे की चीज़ों को चिपकाने में, मेटल्स की चीज़ों को अट्रैक्ट करने पे मज़ा आता था। लेकिन जब हमारे पास दो मैग्नेट होते थे तो दोनों ही मैग्नेट को आपस में अट्रैक्ट करने, आपस में चिपकाने और या फिर उन दोनों ही मैग्नेट को दूर भगाने में बहुत मज़ा आता था। लेकिन तब हमें ये नहीं पता होता था कि आखिरकार ये दूर भाग क्यों रहे। चलिए हम बात करते हैं क्यों। हम इन मैग्नेट्स को देखते हैं। इन मैग्नेट्स में आपको दो चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। एक तरफ लिखा है एन और दूसरी साइड पे लिखा है एस। ये किसी का नाम नहीं है, ये नेहा सिंह नहीं है। एक तरफ एन मतलब नॉर्थ पोल और एस मीन्स साउथ पोल। जब हम कभी किसी दो मैग्नेट्स के सेम पोल्स को एक दूसरे की तरफ ले जाएंगे तो उन दोनों में रिपल्सन हो जाएगा, यानी कि वो दूसरे को विरोध करेंगे, लाइक पोल्स। बट अगर हम बात करें अनलाइक पोल्स यानी कि नॉर्थ और साउथ की बात करें तो वो दोनों ही एक दूसरे तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। बचपन में यही हमें नहीं पता था और हम क्या सोचते थे कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट से दूर भाग रहा है। हमने इसे ज़मीन पे बहुत दौड़ाए। मैग्नेट की खासियत क्या है? तो मैग्नेट क्या है? मैग्नेट में कैसा इफेक्ट होता है? मैग्नेट में होता है कि वो मेटल की चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। मैग्नेट की यूज़ की बात करें तो मैग्नेट सेपरेशन के भी काम आता है। हम यहाँ पर डिटेल्स में मैग्नेट के बारे में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसी मैग्नेट के इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। वो भी कब? जब आपके साथ इलेक्ट्रिक करंट मौजूद हो। हम बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 4 पे आपको दो चीज़ें पढ़नी है। चैप्टर 4 पे आपको पढ़ना है MEEC और EMI। बहुत से बच्चे इसका मतलब समझ गए होंगे, नहीं समझे हम समझा देते हैं। MEEC का मीन्स होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और EMI मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी इस चैप्टर 4 पे आपको ये दो टॉपिक ही पढ़ने हैं। इन दो टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है हम वो भी जान लेते हैं। MEEC यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आपको पहला जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा पढ़ना है आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, RHTR मीन्स राइट हैंड थंब रूल पढ़ना है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनाइड करंट। मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल्स पढ़ना है। FLHR यानी कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ना है। इलेक्ट्रिक मोटर पढ़नी है। मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ना है। बात करते हैं हम EMI यानी कि इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। उस पर आपको लगभग 4 टॉपिक पढ़ने हैं। फैराडेज लॉ पढ़ने हैं, FRHR पढ़ना है यानी कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पढ़ना है, लेंज लॉ पढ़ना है और इलेक्ट्रिक जनरेटर पढ़ना है। पहले टॉपिक की बात करें तो अब हम चल रहे हैं पहले टॉपिक MEEC यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके पहले वाले चैप्टर पे आपने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम पहले मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं, ये तो आपका पावर है। हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट कैसे? जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा कोई ना कोई इफेक्ट आपका प्रोड्यूस करेगा। जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा कोई ना कोई आपका
इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। चैप्टर 3 पे आपने किया था, आपने ये प्रूव किया था, आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। हमने कोई वायर लिया, हमने एक वायर ली, उसको सेल से जोड़ दिया। जैसे ही हम उसको सेल से जोड़ेंगे, उसमें क्या होगा, करंट फ्लो करने लगेगा। करंट फ्लो करने लगेगा तो प्रोटॉन फ्लो करने के साथ जब उनमें कोलिजन होता है तो हमने ये प्रूव किया था कि उसमें एक हीटिंग इफेक्ट हो जाता है। लेकिन हम यहाँ चर्चा करेंगे कि क्या हीटिंग इफेक्ट के साथ साथ कोई मैग्नेटिज्म भी होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी आता है? तो बिल्कुल आता है। हम क्या करेंगे, उसी वायर के पास एक कंपास ले जाएंगे और जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो होने लगेगा, जो कंपास की नीडल है वो क्या होगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी। करंट के आ जाने के बाद जो नीडल है वो क्या होगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी। जिससे क्या पता चलेगा, जिससे पता ये चलेगा कि करंट में कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। इसे डिस्कवर किसने किया था? इस प्रोसेस को डिस्कवर किया था हैंस और स्टेड ने। इसे डिस्कवर किया था हैंस और स्टेड ने। उन्होंने ये कहा था कि अगर किसी वायर पे करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, तो उसमें मैग्नेटिज्म के इफेक्ट मौजूद होंगे। अब हम अगली बात करते हैं पहले टॉपिक की, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे समझते हैं? देखिए, अगर आपके पास कोई इफेक्ट है, यानी इफेक्ट को हिंदी में बोलते हैं प्रभाव। अगर आपका प्रभाव है तो आपका प्रभाव कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र तक होगा। जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टरों का प्रभाव मेडिकल क्षेत्र पे होता है, पुलिस का प्रभाव लॉ एंड ऑर्डर पे क्षेत्र पे होता है, सीएम का प्रभाव पूरे स्टेट पे होता है, प्राइम मिनिस्टर का प्रभाव देश पे होता है। तो उसी तरीके से मैग्नेटिक की भी एक फील्ड होती है जहाँ उसका प्रभाव होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड की बात क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा होता है, यानी कि मैग्नेट के अराउंड, मैग्नेट के आसपास एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर वो मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, यानी कि जहाँ तक उस मैग्नेटिक फोर्स को हम महसूस करते हैं कि वो जो मैग्नेट रखा हुआ है उसका प्रभाव, उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो यहाँ तक वर्क कर रहा है, उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के बाद हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेटिक के इफेक्ट की जो फील्ड है उसे हम कैसे मेज़र करेंगे? तो उसे हम मेज़र करते हैं एक लाइंस को ड्रॉ करके, जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। लाइक दिस, आपके पास एक मैग्नेट है जिसमें एन और एस यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। इनमें कुछ लाइंस दिख रही हैं। ये लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, यानी कि इस मैग्नेट का इफेक्ट कितनी दूर तक है, हम उन इन लाइन के साथ इफेक्ट, इन लाइन के साथ हम इसको बता सकते हैं। जैसा कि आप फिगर पे देख रहे हैं कि लाइंस कहाँ से कहाँ तक निकली हैं, तो इनका जो डायरेक्शन होती है फील्ड लाइंस की वो होती है नॉर्थ टू साउथ। इनकी एक खासियत ये है कि ये लाइंस जितनी ही क्लोज होंगे, आपका जो मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, मैग्नेटिक प्रभाव होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उतना ही स्ट्रांग हो जाएगा। जितनी ये दूर दूर होंगी, आपका मैग्नेट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम होगा। इसके आगे के जो टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो पे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।